हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी यूसुफ का एपिसोड 7 आइए देखते हैं। अब क्यों रुक गए? मुझमें तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं। अंधेरा जा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमज़दा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें अमरियाकारों के मसनूई गमज़दा चेहरे दिखाई देंगे। बाबा का सामना करना मुश्किल है। ये भी थोड़ा चेंज हो रहा था लास्ट में, पुश कर रहा था लेकिन सुन नहीं रहे तो ये सब इसके वजह से। हाँ, बाकी लोग नहीं बदले। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी। वो पूछेंगे नहीं क्या करते। अरे रे, वो लोग हमेशा गुरूब आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे। आज ये करनी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इससे वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा। क्या नाटक है यार। यहूदा, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? कितना नाटक है, देखो जरा, तुमने ही सब कुछ करवाया है।
पापा की तरह बहुत खुश है। काश अपनी माँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इन पे। जो भी है मुझे बताओ। मुझे हर खबर सुनने का हौसला। मेरी यूसुफ को कौन सी मुसीबत टूटी है? पता क्या हुआ? क्योंकि हादसे के बाद हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर एक फुट में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए हैं। तो हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। सारे यूसुफ के पास वापिस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ जी का सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। बहुत गुस्सा आ रहा है इसको। कोई जगह से नहीं मिला ताकि उसमें उसे दफन करके और यार उस पर कोई मज़ार ही बना बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं। ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। तुम तो रो ही मत, तुम्हारा ही है। पीछे वाली हाँ, वो भी रो ही रही है ना, देखो। अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। लानत उन बेइयों पर, जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारे साथ को कैसे बर्दाश्त करूंगी? उनको पता चल गया होगा कि शायद से। क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जू का तू छोड़ दिया। ये बेखौफ की ताबीर है। ये नबी खुदा ने देखा था जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे थे। नहीं, हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता किस सलामत है? फंस गए। ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ध्यान किया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून? हकीकत क्या है? वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया। लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है।
यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की से अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। सही है, जाओ अभी लेके आओ। कैसे जाएंगे? चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फजलदान इस्राइल। तुमसे ही रोक दिया था। अगर तुमको मारकर इसका बदल को कुछ न लिया थे तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है। लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी इब्राहिम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहिम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहिम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहिम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन है? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे सफर बंद। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा। उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म से भाई हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ। उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें तायब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। रखो,
यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो ये मुंतखब किया है। ऐ फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उसमें क्या उसमें मुझे नहीं जानता, नहीं जानता। यार तुम बोल दो। वाकई में हम किस कदर सलीम हैं, 1000 चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदा बंदे यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा, मैं जा रहा हूँ ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। जाओ जाओ जाओ। अरे रे, 2 लोग हैं ना। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ, यानी रुसवाई, यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। अरे रे, तुम लोगों से कुछ बड़ी नहीं, तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो। जनाब याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी
खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं। अगर हमारी लायक कोई खिदमत हो तो बिना देरी कह दीजिए। अभी नहीं मालूम। मेरा यूसुफ जिंदा है। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और ये सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उससे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन है सुबह होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए। तलाश अभी और इसी वक्त में करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जब जी हाँ चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे। हम तादाद में ज्यादा है। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। हाँ। नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी आबादी आओ। मफीला के रास्ते से चलाकर जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? अच्छा है। बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद यूसुफ को उनके पास ले आए और उनसे माफी मांग ले और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा? उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। चलेगा। बाबा अभी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या हो? नहीं मिलेगा। क्या भूल गए थे हमने यूसुफ को चरगाह से बहुत दूर रखा है। यहाँ खड़े रहना बेकार है। चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं। ये बेचारा अच्छा है यार। मिल जाए तो अच्छा है यार। मजा आ जाएगा फिर ये लोग सबका। पहुंच गए लोग। वो रिटर्न आ गए उनके। पापा पापा वो आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर इस्लाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला।
बदलने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें थोड़ी देर इस तरह मत कर दे, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जा रहे हो लोग खारे हाँ। पानी के यहाँ पे। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और शक्तियों की आदत। इतनी गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा। यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक साधु की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसाब से निजात पाए। ओह, यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा। आन करीब है। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीख कुएं की मालिक है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ, कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचे तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहाँ महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में है। कि जिसका कोई अजीज खो जाए करीब ही है। मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूँ। मिल जाएगा हमको। मिल जाने चाहिए। ये लोग की हवा टाइट है पूरी है। जरूरत है, वो खौफ रहना चाहिए थोड़ा टाइम, बढ़िया मिल जानी चाहिए। एक खारे पानी का कुआं उस दर्द के पास है, वहां नहीं देखेंगे।
जानता हूँ, लेकिन कोई भी गधे को खारे पानी की कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। ओहो, जा रहे लोग। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। ओह, फिर उसको आवाज नहीं खुदा सुनाई यफ्ता का दी। इरादा तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये ओह, वक्त रे रे तुम्हारी रे। बेदारी का नहीं है। सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुश हो रहा है। कि मिल जाएगा। इरादा है खुदा यफ्ता तो कुछ और है यूसुफ। तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब है। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। ओह, नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ बरीद भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं, तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो पापा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किस यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। दाविद तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था, क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है। दुआ करे मुझे भी फरार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था।
मुझे कैसे अभी उनको ना मिलेगी ना। खुदा याकूब नबी को सलामत रखे। अफसोस है कि यूसुफ की कोई खबर, कोई पता नहीं मिल सका। लगता है वो कनान में नहीं है, अगर होता तो जरूर मिल जाता। खुदावंद आप सबको जज़ाए खैर। आपने इतना भी अपनी कुव्वत में, बस खुदा से दुआ करेंगे जब मेरा यूसुफ मुझसे आ मिले। बच्चे आ गए, लेकिन यूसुफ की कोई खबर नहीं। ये भी बहुत क्यूट दिखते हैं। मेरा भाई नहीं आया। क्या वो अब कभी नहीं आएगा? अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएगा। बस जरा सब्र से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा। खुदाया, याकूब की मदद फरमा। खुदाया, याकूब पर रहम कर। वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसा हो गया ना, देखा? लेकिन सही पकड़ा उन्होंने महबूब ने कि कुर्ता फटा तो है नहीं, फटा तो है कि नहीं। फिर इतना दयालु था भेड़िया कि पूरी बोला यूसुफ को ले गया कुर्ते पे, कुर्ता जरा सा भी तुमने नहीं जिस तरह बोला ना कि उस पे आ गया और उसको चीर फाड़ डाला, बट अभी तो कुछ हुआ नहीं। वो है भी स्मार्ट ना यार, वो ऑब्वियसली वो नबी है वो। इतने नबी है, वो सब चीजें जानते हैं वो ऑलमोस्ट। बट ये देख के ना मेरे को वो भी बहुत एंजल वाला चीज देख के भी थोड़ा ऐसा लगा। मैं बड़ा वही टाइम पे सुला दिया सुना दिया क्योंकि क्योंकि उनको वो पता उससे कुछ और करवाना चाहते और हैं, बड़ा करवाना चाहता है कुछ वो। बड़ा होएगा उनके हाथों से, इसके लिए वो अभी नहीं मिलेंगे उनके। अभी देखना है कि वो लाइफ में कहीं मिल पाएंगे या नहीं वो अपने बाबा से। अभी तो ये बच्चे हैं और क्या उम्र होगी मिलने की भी, कैसे होगा। ये भाइयों ने ना, वो एक भाई बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन क्या करे, वो भी फंसा हुआ है लोग के बीच में। तो चलो अब देखते हैं अभी क्या होगा। अभी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो आगे देखेंगे और क्या होगा। इस तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।